हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सबको मेरा नमस्कार और जय हिंद। आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग वेज एंड अ मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज का नाम आपने तब सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948, है ना। और लिविंग वेज तो हमने अपने आर्टिकल 45 में पढ़ा ही है, जहाँ पे कहा गया है कि एवरी स्टेट शुड एंश्योर बाय ऑल मीन्स एंड मेजर a living wage to their workers। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक तो है मिनिमम वेज। सो मिनिमम वेज जो होता है वो बेसिकली एक लीगल, क्या होता है, लीगली लोवेस्ट पेमेंट और वेज दैट अ एम्प्लॉयर शुड डू टू एन एम्प्लॉय वर्कर। ठीक है, तो ये जो होता है लीगली बाइंडिंग होता है, एक मिनिमम वेज जो एक वर्कर को दिया जाना चाहिए लीगली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का फूड फैसिलिटी के अलावा उसकी वेलबींग भी आ जाती है, उसकी मतलब कैसा है, हेल्दी है, एफिशिएंट है, नहीं है। ठीक है, और ये हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो इसमें सेंटर और स्टेट डिसाइड करते हैं कि हम अपने स्टेट का कितना मिनिमम वेज रखें जो एक एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए। तो ये हर एक में इम्प्लीमेंटेड होता है लीगली, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, या फिर वो प्राइवेट हो, या फिर वो गवर्नमेंट हो। तो वो एक मिनिमम वेज होता है। जहाँ पे हम बात करते हैं लिविंग वेज की, तो लिविंग वेज एक हायर स्टैंडर्ड होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि लिविंग वेज ज़्यादा होता है मिनिमम वेज से। तो लिविंग वेज के अंदर वर्कर ही के नहीं बल्कि उसकी फैमिली भी आ जाती है, उसकी फैमिली की वेलबींग भी आ जाती है, जहाँ पे उसको देखा जाए एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी लिविंग वेज में। तो लिविंग वेज का आर्टिकल ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इसे हाईलाइट किया है, जिसमें वर्कर के वेलफेयर के बारे में बात करी गई है। तो उसमें लिविंग वेज उन्होंने वर्ड यूज़ किया एंड मिनिमम वेज। तो आई होप you like this video. If you like it, so please like and subscribe. Have a good day. Bye bye.